हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th में जो चैप्टर 5 है उसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है और मेंडल का नियम इसी चैप्टर के अधीन है, इसी चैप्टर में पढ़ाया जाता है और यह यूनिट 7 का पार्ट है। यूनिट 7 में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं। तो मेंडल्स की जो थियोरी है, मेंडल का जो रूल है, कुल 3 प्रकार का रूल उन्होंने बताया है। एक तो प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों प्रकार का जो नियम है, तीनों नियम हैं वो आपको, और इसमें जो कुछ चीजें हैं जो जैसे प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस है, उसमें शुरू में हमने आपको बताया है कि एक जो है जो एलील है वो दूसरे जो एलील आपको बताया गया कि एक जीन दूसरे जीन पर प्रभावी होता है और दूसरे जीन के कैरेक्टर को उभरने नहीं देता है। यानी प्रभाविता का नियम ये कहता है कि यदि प्रभावी जीन मौजूद हैं और प्रभावी कई कारणों से हो सकता है, तो अप्रभावी जो लक्षण हैं उनको उभरने नहीं देता है और अप्रभावी लक्षण अगली पीढ़ी में भले उभर जाए F2 जनरेशन में, लेकिन F1 जनरेशन में प्रभावी लक्षणों के होते हुए अप्रभावी लक्षण उभर नहीं सकते हैं, वो डोमिनेंट होता है। उसी नियम में कुछ चीजें और हैं, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस है, तो कभी कभी वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, यानी पूरी तरीके से प्रभावी नहीं होता है, उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। और कभी कभी जो विकल्पी हैं, जो एलिलोमार्फ हैं, वह एक दूसरे पर प्रभावी होते हैं, ना उसमें कोई रिसेसिव होता है और ना कोई उसमें डोमिनेंट होता है, दोनों डोमिनेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे पर प्रभावी होते हैं, यानी दोनों यदि मौजूद हैं तो अपना अपना लक्षण देते हैं। तो इसी को बोलते हैं कोडोमिनेंस। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है वो मनुष्यों के रुधिर में मिलता है। जो रुधिर का निर्धारण है, रक्त का निर्धारण है, ब्लड ग्रुप का, वह कोडोमिनेंस को ही प्रदर्शित करता है। और आइए हम उसको बताते हैं कि किस प्रकार से यह कोडोमिनेंस जो है उसमें प्रदर्शित होता है, दिखता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। सभी लोग जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते हैं कि इनको ये ब्लड का निर्धारण ए कैसे हो गया, बी कैसे हो गया, ए बी कैसे हो गया और ओ कैसे हो गया। इसी गुत्थी को हम आज इस वीडियो में सुलझाएंगे, आपको बताएंगे कि यह जो है ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके कारण से होता है और क्यों होता है। इसमें ब्लड ग्रुप में आप यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ए बी ओ लिखा हुआ है, तो यह 3 विकल्पी या 3 एलील यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा यह कंफ्यूजन होगा कि एलील तो 2 ही होते हैं, एवं विकल्पी यहाँ 3 कैसे दिख रहा है। तो जैसे वहां पर हमने आपको बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस के वीडियो में कि जो लंबेपन के जीन हैं वो कैपिटल टी हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकते हैं, दोनों लंबा पौधा ही उत्पन्न करेंगे। केवल 2 उसमें एलील हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टी एलीलिज्म दिखाई देगा ब्लड ग्रुप के निर्धारण में। यहाँ पे 3 यानी 2 से ज्यादा एलील जो है भाग लेते हैं मनुष्य में ब्लड ग्रुप के निर्धारण में। मल्टी एलीलिज्म मतलब 2 से अधिक जब एलील भाग लें, तो यहाँ पर ए बी ओ 3 प्रकार का एलील भाग लेगा और उसी कारण से ग्रुप का निर्धारण होगा ए बी और ओ में। इसके लिए एक जो है जीन जो होता है ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह आई जीन करता क्या है कि कोशिका के आवरण यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें एक विशेष प्रकार का सुगर पॉलीमर बनाता है। और यदि वह ए प्रकार का सुगर पॉलीमर है तो ग्रुप ए होगा, और यदि बी प्रकार का सुगर पॉलीमर बना दिया जीन ने, आई जीन ने, तो ग्रुप बी होगा। और यदि दोनों प्रकार के सुगर पॉलीमर बन गए उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और यदि किसी प्रकार का कोई उसमें सुगर पॉलीमर नहीं बन रहा है तो यह ब्लड ग्रुप ओ होगा। और उस सुगर पॉलीमर को बनाने के लिए
आई जीन मौजूद होता है और जिस पर कोई वो जो है ए वाला, ए बनाने वाला, ए शुगर बनाने वाला यदि है तो उसको आई से ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी बनाने वाला तो उसको आई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैपिटल बी से। और ए और बी यहाँ पर दोनों दिख रहा है तो ये ए बी के लिए है। और यदि कोई इस पे ए बी न लिखा हो और स्मॉल आई हो, यानी कि इस पर कोई प्रकार का ए और बी जो दोनों प्रकार के शुगर हैं, यह दोनों प्रकार के शुगर बनाने की क्षमता इस जीन में मौजूद नहीं है, इस नाते इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही निर्धारित करता है आई ए, आई बी और स्मॉल आई, इसी को आप जो है ए बी ओ कह सकते हैं। स्मॉल आई से आप इसको जीरो भी कह लीजिए, मतलब नील है नहीं, लेकिन ओ ही ग्रुप होता है इसलिए जीरो इसको नहीं पढ़ते हैं, ओ ग्रुप ही पढ़ते हैं। लेकिन समझने के लिए समझें कि ये जीरो है, यानी कि इस पर ए और बी दोनों प्रकार के जो शुगर हैं वो बनाने की क्षमता इसमें नहीं है। तो ये आपस में किस प्रकार से संयुग्मन करके जो ये जीन है माता और पिता के और ये ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, इसको एक चार्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रहा है, चार्ट दिखाई दे रहा है, और ये जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ये 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप हैं वो कैसे बनते हैं उसको प्रदर्शित करता हुआ ये टेबल आपको समझने में बहुत सहायक होगा। और अच्छी प्रकार से समझेंगे तो बहुत आसान है, अदरवाइज ये बहुत कठिन भी लगता है कुछ लोगों को। यहाँ पर पेरेंट 1, पेरेंट 2, अब हम पेरेंट 1 को माता मान लेते हैं और पेरेंट 2 को पिता मान लेते हैं। पेरेंट 1 यानी माता में जब उसके अंदर जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा और गैमीट बनेगा तो रक्त निर्धारण के लिए जीन आई जो है जिसके ऊपर ए शुगर बनाने की क्षमता होगी, जिसको कैपिटल आई कैपिटल ए से यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। और पिता में भी यही दशा होगी, कैपिटल आई के साथ कैपिटल ए होगा, यानी ए शुगर बनाने की क्षमता होगी, ए प्रकार का शुगर। तो ये जब दोनों मिलेंगे आई ए तो यह ए प्रकार का बनेगा। और यह ए प्रकार का ब्लड ग्रुप केवल आई ए के कारण से नहीं बनता है, यदि कैपिटल आई ए और स्मॉल आई भी मिल जाए तभी यह ब्लड ग्रुप ए ही होगा। यानी कि यहाँ स्मॉल आई यानी जिस पर कोई भी शुगर बनाने की क्षमता मौजूद नहीं है, इसमें केवल आई ए है, तो केवल आई ए के कारण से इसमें ए प्रकार का ही शुगर मौजूद होगा और इसको जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ब्लड ग्रुप ए होगा। तो ए ग्रुप बनाने के लिए आप समझ लें कि कैपिटल आई के ऊपर ए है तो भी बनेगा, और आई ए और स्मॉल आई है तो भी ए ही ग्रुप बनेगा। और यहाँ पर कोडॉमिनेंस दिख रहा है दूसरे इसमें खाने में, यदि माता में आई ए है और पिता में आई बी है तो ये दोनों एक दूसरे पर सह प्रभावी हैं, न ए बी के ऊपर प्रभावी है न बी ए के ऊपर, यानी कि ए प्रकार का भी शुगर बनेगा और बी प्रकार का भी शुगर बनेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि माता से आई ए मिला हुआ है तो वो ए प्रकार का शुगर बनाएगा, और पिता से जो जीन आया है वो बी प्रकार का शुगर बनाता हुआ उसके शुगर बनाने की क्षमता है, तो ये जो है जो ग्रुप होगा वो ए बी ग्रुप होगा। माता में अभी हमने तीसरी लाइन समझा दिया है जब यहाँ पे ये ग्रुप निर्धारण बताया है। यहाँ चौथी लाइन में देखें आई बी यदि आई ए के साथ होगा तो भी ये कोडॉमिनेंट हैं, आपस में कोडॉमिनेंस प्रदर्शित कर रहे हैं, और ए बी दोनों मौजूद हैं, माता पिता से दोनों से, एक माता से आई बी आया है और पिता से आई ए आया है तो ए बी ग्रुप ही बनेगा, पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, तो ये भी ए बी ग्रुप होगा। और यहाँ पे देखें माता से यदि आई बी मिला है और पिता से भी आई बी मिला है तो दोनों में चूंकि बी है तो दोनों भी शुगर बनाएंगे तो यह बी प्रकार का रक्त समूह होगा। और यदि आई बी इसमें जैसे ए वाला बताए हैं आई ए के साथ स्मॉल आई, वैसे आई बी के साथ यदि स्मॉल आई है यानी इस पर कोई भी शुगर बनाने की क्षमता मौजूद नहीं है उस जीन में, तो यह आई बी ही प्रदर्शित करेगा और यह बी ग्रुप होगा। और यदि दोनों जिसमें कोई शुगर बनाने की क्षमता न ए न बी मौजूद हो, जिसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, माता से स्मॉल आई जीन आए और पिता से स्मॉल आई जीन आए, तो यह जो है किसी प्रकार का कोई भी शुगर पॉलीमर नहीं बनाएगा, इस कारण से इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 प्रकार के विशेषक यहाँ पे देख लीजिए, यह 4 प्रकार का किस प्रकार से ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं उसको इस टेबल के माध्यम से आपको समझाया गया। यही वह कारण है जो ब्लड के समूह को निर्धारित करते हैं। स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट भी करें, कोई भी क्वेश्चन यदि इससे संबंधित आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का नोटिफिकेशन है या अपडेट है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद।